हेलो दोस्तों, आज हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन है हमारा 2023-24। तो इस सेशन के लिए हम यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखते हैं मार्किंग स्कीम। आपका जो थ्योरी का पेपर होगा वो यहाँ पर होगा आपका 3 घंटे का, और जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो होगा 4 घंटे का। थ्योरी का पेपर जो होगा उसका स्कीम होगी 20+80, यानी कि आपका इंटरनल होगा 20 नंबर का, और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो होगा 80 नंबर का। ऐसे ही प्रैक्टिकल में 10 नंबर इंटरनल के थ्रू होंगे और 40 नंबर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने सिलेबस शो हो रहा है। पेपर का जो आपका फर्स्ट पेपर है, इस पेपर का नाम है यहाँ पर एनिमल डाइवर्सिटी। पहले आपके क्या होता था, फर्स्ट ईयर में जब एनुअल स्कीम चलती थी तब 3 यूनिट होती थी, लेकिन अब यहाँ पर आपके 4 यूनिट हो गई, यानी कि जिसको हम सेक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिट को किसके नाम से अब जाना जाएगा, सेक्शन के नाम से। और यहाँ पर एक और चेंज किया गया है कि आपका जो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट है एक साथ ही फर्स्ट ईयर में लागू कर दिया गया है। पहले वर्टिब्रेट चलती थी बीएससी फाइनल ईयर में, ये एक साथ लागू करना एक अच्छा कदम है, क्योंकि बच्चे को डाइवर्सिटी के बारे में पहले ईयर से ही पता होना चाहिए। यहाँ पर दूसरी बात है ध्यान देने की कि इसी के साथ आपका सिलेबस अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है। पहले थोड़ा कम था, लेकिन आपको सिलेबस अब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो जो सेक्शन ए है इसमें क्या क्या है यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपको जो लोअर इनवर्टिब्रेट जो फाइलम है इनके बारे में पढ़ना है। पहला फाइलम कौन सा है, प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ, दूसरा है पोरीफेरा, तीसरा है सिलेंट्रेटा। तो यहाँ पर 3 फाइलम हो गए, और चौथा जो फाइलम है ये हो जाएगा यहाँ पर हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज, यहाँ पर जिसको निमेटी हेलमिंथीज के नाम से जानते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है या जो हम प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं, इसमें क्या क्या है, किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनकी जो सामान्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं वो पढ़नी है आपको। फिर आपको इनका पढ़ना है क्लासिफिकेशन, कहाँ तक, क्लासेज तक, क्लासेज तक इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद इनमें हमें देखना है लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ में कौन से एनिमल्स आते हैं आपके, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो इनमें आपको क्या पढ़ना है, लोकोमोशन। तो अमीबा में कैसा होता है, स्यूडोपोडियल, पैरामीशियम में कैसा होता है, सीलियरी, और यूग्लिना में कैसा होता है, फ्लैजिलर। तो आपको ये टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। अब इसमें जो पहले होता था कि डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, वो सब हटा दिया, आपको जो स्पेसिफिक जो टॉपिक का नाम दिया हुआ है वही पढ़ना है। अब यहाँ पर जो पोरीफेरा है इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, सेम जनरल कैरेक्टर्स और उनका क्लासिफिकेशन क्लास तक। और उसके बाद इनमें पढ़ना है कैनाल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो कैनाल सिस्टम होंगे 3 तरह के, वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है कि इसमें आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज पढ़ना है, जो स्पेसिफिक टॉपिक हैं उन्हीं पे ध्यान देना है। और यहाँ पर जो तीसरा फाइलम है सिलेंट्रेटा, इसमें क्या पढ़ना है, वही जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेज, और उसके बाद उनमें पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए शामिल किया गया है। पहले के टॉपिक हटाए गए हैं, नए टॉपिक जोड़े गए हैं कुछ, इसलिए आपको बुक्स भी अगर ख़रीदनी है तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़रीदें आप। चौथा जो फाइलम है वो कौन सा है, हेलमिंथीज, जिसमें प्लेटी हेलमिंथीज आता है और निमेटी हेलमिंथीज या एस्के हेलमिंथीज आता है। वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन अप टू क्लास। इसमें स्पेसिफिक एनिमल का नाम दिया है टीनिया सोलियम, इसकी आपको क्या पढ़नी है, लाइफ साइकिल पढ़नी है। और इसके पैरासाइटिक एडेप्टेशंस, जो उसके परजीवी अनुकूलन पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो बिल्कुल छोटे छोटे और आसान से और अच्छे टॉपिक हैं। तो आपको एक अच्छा सिलेबस बना के दिया गया है। एस्के हेलमिंथीज या निमेटी हेलमिंथीज में क्या है, वही सब जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेज। इसमें किसका लाइफ साइकिल पढ़ना है आपको, एस्केरिस का, और इसके क्या पढ़ने हैं, पैरासाइटिक एडेप्टेशंस। तो बहुत ही एक अच्छी यूनिट है जो सेक्शन ए है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं हम। तो सेक्शन बी में किसके बारे में पढ़ना है, अब हमें हायर वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो हायर इनवर्टिब्रेट्स के बारे में कौन कौन से हैं, एक हो गया एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। शुरू का सेम टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेज। उसके बाद इसमें जो प्रॉपर इसका टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ सीलोम,
सीलोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, और मेटामेरिज्म इन एनालिडा, क्योंकि एनालिडा में मेटामेरिक सेगमेंट्स पाए जाते हैं, तो वो टॉपिक आपको पढ़ना है जिसको हम खंडी भवन के नाम से जानते हैं। आर्थ्रोपोडा में वही सब, इसमें जो शुरू के 2 टॉपिक हैं सेम है। उसके बाद जो आर्थ्रोपोडा की लार्वल फॉर्म्स हैं, आपने पढ़ा होगा क्रस्टेशिया लार्वा, मेगालोपा लार्वा, माइसिस लार्वा, ये सारी स्लाइड्स जो आप पढ़ते हो प्रैक्टिकल्स में भी, ये इसमें आएगी। उसके बाद है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। आप सभी जानते हैं इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस होता है। तितली भी पहले एक कैटरपिलर स्टेज में पाई जाती है और बाद में उसका मेटामॉर्फोसिस होकर फिर वो एक उड़ने वाला एक बन जाता है इंसेक्ट। तो इनमें मेटामॉर्फोसिस के बारे में आपको पढ़ना है, अच्छा टॉपिक दिया हुआ है। सेम ऐसे मोलस्का में क्या क्या है, टोर्जन, क्योंकि उनका जो कवच होता है उसमें जो एक तरह से कुंडलन से बन जाते हैं, तो उनको हम टोर्जन बोलते हैं, ऐंठन बोलते हैं एक्चुअली इसको हिंदी में। और उसके बाद डिटोर्सन, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। और एक टॉपिक है पर्ल फॉर्मेशन, मोती का निर्माण कैसे होता है, जो सीपी होती है उसमें मोती बनता है, और उस मोती का निर्माण की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, वो आपको पढ़नी है। इकाइनोडर्मेटा में आपको क्या पढ़ना है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्टेरॉइडिया। तो हमारे पास जो स्टारफिश होती है, क्या होती है, स्टारफिश। स्टारफिश का आपको क्या पढ़ना है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बहुत अच्छा शानदार टॉपिक है ये। उसके बाद सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में किसको शामिल किया गया है, लोअर वर्टिब्रेट्स को। और यहाँ पर आपके 4 फाइलम हैं, प्रोटोकोर्डेटा, एनेथा, पिसीज, और चौथा टॉपिक है, एक्चुअली इसमें जो टॉपिक का ही नाम दे दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनके बारे में एक एक करके। जो प्रोटोकोर्डेटा हैं इनमें क्या क्या है, वही जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकोर्डेटा अप टू ऑर्डर्स। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इनको कहाँ तक पढ़ना है, ऑर्डर्स तक, क्लासिफिकेशन को। और एक टॉपिक है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जैसे कि हर्डमानिया में होता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एक तो होता है मेटामॉर्फोसिस जिसमें जो एनिमल होते हैं उनमें शुरुआत में लेस कैरेक्टर्स होते हैं और बाद में फिर वो हायर कैरेक्टर्स आ जाते हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, तो उसको तो हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव, की प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन जब किसी लार्वा में जो लार्वा है वो डेवलप हो, लेकिन जो उससे जो बने एडल्ट मेटामॉर्फोसिस के थ्रू उसमें कम कैरेक्टर हों, तो वो क्या कहलाता है, रेट्रोग्रेसिव। रेट्रो का मतलब क्या होता है, पीछे जाना। ठीक है, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पढ़ना है, और वो किस में होता है, अपने हर्डमानिया में। उसके बाद एनेथा, यहाँ पे जी साइलेंट होती है इसमें, तो एगनेथा नहीं बोल के एनेथा बोलते हैं। एनेथा मतलब कि जिनके जबड़े नहीं होते, तो उनका हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, कहाँ तक, क्लासेज तक। और उसके बाद आपको पढ़ना है एमोसिट लार्वा के बारे में। एमोसिट लार्वा किसका होता है, पेट्रोमाइजोन का। तो पेट्रोमाइजोन के एमोसिट लार्वा के बारे में पढ़ना है। पहले बीएससी फाइनल ईयर में चलता था टॉपिक, बहुत ही आसान और एक अच्छा टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला। तीसरा जो है इसमें पिसीज के बारे में है। पिसीज यानी कि जो मछलियाँ होती हैं, जनरल कैरेक्टर्स और उनका क्लासिफिकेशन कहाँ तक, ऑर्डर तक। फिर उनमें पढ़ना है पेरेंटल केयर, मछलियों में जो पैतृक रक्षण या पेरेंटल केयर की प्रक्रिया पाई जाती है वो पढ़नी है, ये भी एक शानदार टॉपिक है। और उसके बाद माइग्रेशन इन फिश, मछलियाँ नदियों से समुद्र में जाती हैं, समुद्रों से नदी में आती हैं, नदी से नदी में भी जाती हैं, और समुद्रों से समुद्रों में भी जाती हैं। तो 4 तरह के इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, माइग्रेशन होते हैं। तो मछलियों में माइग्रेशन के लिए पढ़ना है हमें। अभी क्यों होता है, फूड के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इन सब के लिए, तो आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है। जो चौथा है टॉपिक वो है एक्वेटिक एडेप्टेशन इन फिश, मछलियों में ऐसा क्या होता है कि वो पानी के अंदर रह पाती हैं, तो वो उनके एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ना है। ओराइजिन ऑफ फिन्स, मछलियों में जो फिन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि आपके डोर्सल फिन होते हैं, वेंट्रल फिन होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक। इसके अलावा कोडल फिन भी होते हैं, कई तरह के फिन्स पाए जाते हैं, तो लेकिन उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती, कैसे होती है, वो पढ़ना है। उसके बाद है स्केल्स ऑफ फिश, मछलियों में 4-5 तरह के होते हैं स्केल्स, क्लेकोइड हो गया, साइक्लोइड हो गया, टीनोइड हो गया, गैनोइड हो गया, कोस्मोइड हो गया, ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद है ओस्मो रेगुलेशन इन फिश, मछलियों में ओस्मो रेगुलेशन यानी कि वो खारे पानी में रहती हैं तो वो सिकुड़ क्यों नहीं जाती, या फ्रेश वाटर में रहती हैं तो फूल क्यों नहीं जाती, लेकिन वो अपनी शेप बना के रखती हैं, बिल्कुल अच्छे से रह पाती हैं। तो उनमें ऐसी क्या क्रिया विधि होती है, उसको हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है।
उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन डी, हायर वर्टिब्रेट्स। सेक्शन डी में हायर वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से फाइलम आ गए आपके? एक तो आ गया एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। तो पीसीज को तो उन्होंने दे दिया था सेक्शन सी में, सेक्शन डी में बाकी के 4 आ गए यहाँ पे। तो एम्फीबिया में क्या क्या पढ़ना है? जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन कहाँ तक? ऑर्डर तक। उसके बाद पढ़ना है नियोटेनी। नियोटेनी क्या होता है कि जब लार्वा स्टेज लॉन्ग टाइम तक चले और वही एडल्ट की तरह बिहेव करने लग जाए तब उसे कहा जाता है नियोटेनी। इसका एक सबसे मशहूर एग्जाम्पल है जो आपका एक लार्वा पाई जाती है, पहाड़ों पे होता है, उस लार्वा का नाम है यहाँ पे, तो उसमें नियोटेनी पाई जाती है। पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस, एम्फीबिया में भी पेरेंटल केयर होती है। जो एम्फीबियंस जंतु होते हैं अपने अंडों की या फिर जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनकी, या फिर उनसे जब तक लार्वा बनते हैं तब तक उनकी देखभाल कैसे करते हैं, यहाँ पर हमें उनके बारे में पढ़ना है। रेप्टिलिया जो है इसमें क्या क्या टॉपिक हैं? उसका क्लासिफिकेशन है ऑर्डर्स तक। उसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। जो विषैले और विषहीन सांप होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। और बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक्स, स्नेक्स की बाइटिंग मैकेनिज्म यानी कि उनका बाइटिंग एपरेटस कैसा होता है और कैसे बाइट करते हैं, इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर हमें आना है एवीज पे। एवीज का क्या है? क्लासिफिकेशन कहाँ तक पढ़ना है हमें? ऑर्डर तक। उसके बाद टाइप्स ऑफ फैदर्स, पक्षियों में जो पख होते हैं, पख, ध्यान देना मैं पख की बात कर रहा हूँ, पंख की बात नहीं कर रहा। फैदर्स जो होते हैं, एक तो होते हैं विंग्स, उनको तो पंख बोलते हैं, और एक होते हैं फैदर्स जिसको हम एक्चुअली पख नहीं पर बोलते हैं। फैदर्स को क्या बोलते हैं? पर। तो छोटे छोटे पूरे शरीर पे होते हैं ना, वो फैदर्स कहलाते हैं। तो उनके जो टाइप्स हैं वो पढ़ने हैं। डाउन फैदर होता है, कई तरह के फैदर्स होते हैं। एक है फ्लाइट एडेप्टेशन, पक्षियों में ऐसे क्या एडेप्टेशन होते हैं कि वो उड़ पाते हैं, उन एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ना है। और माइग्रेशन इन बर्ड, पक्षी भी माइग्रेट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा भरतपुर के घना पक्षी विहार में साइबेरिया से पक्षी आते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि वो माइग्रेट करते हैं, तो ये टॉपिक पढ़ना है हमें। फिर अगला जो है मैमल्स, मैमल्स में क्या क्या है? क्लासिफिकेशन है कहाँ तक का? ऑर्डर्स तक का। उसके बाद डेंटिशन इन मैमल्स, डेंटिशन यानी कि दंत विन्यास, जिसमें टीथ की स्ट्रक्चर, टाइप्स, ओराइजिन, ये सारी स्ट्रक्चर्स उनके, ये सारे टॉपिक्स आएंगे इसमें मैमल्स के। एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स, जो स्तनधारी होते हैं उनमें अनुकूली विकिरण कैसे होता है, तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है आपको। तो इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी एक ब्रॉड आपका सिलेबस दे दिया गया है। और फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक नया वीडियो बना दूँगा कि प्रैक्टिकल कैसे होना है, प्रैक्टिकल की फ़ाइल कैसे बननी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल फ़ाइल मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं, तो आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिकल फ़ाइल लगभग सभी की यूनिवर्सिटी की सेम बनेगी, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें। मैं ये नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करो या लाइक करो कम, आप बस इसको वीडियो को शेयर कर देना ताकि जिस स्टूडेंट को इसकी वास्तव में नीड हो उस तक पहुंच जाए। और आप बता देना मुझे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं उसमें भी लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। सबसे पहले आपकी मैं वादा करता हूं कि इस प्रैक्टिकल की फ़ाइल को जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।